मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सितंबर महीने तक बन जाना चाहिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर, सीएम चंपई सोरेन के अधिकारियों को सख्त निर्देश। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई, फैसला रखा गया सुरक्षित। और देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नीट छात्रों की बड़ी जीत, 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द। झारखंड समेत कई रियासतों में 23 जून को होगा री-एग्जाम। और झारखंड में अब भी भीषण गर्मी का बड़ा प्रकोप, रांची समेत 18 जिलों में लू की थपेड़ें चालू। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम चंपई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में फ्लाईओवर ब्रिज, रांची और अन्य शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। बैठक में सीएम चंपई सोरेन ने सिरमटोली से मैकॉन तक बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण का काम सितंबर महीने यानी 2024 के सितंबर के अंत तक पूरा कर देने के सख्त हिदायत वहां पर अफसरों को दी। सीएम ने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को कंट्रोल करने का एक बेहतर विकल्प है। इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से अब देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि रांची शहरवासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई जाए। सीएम ने कहा कि पूरे राज्य में यातायात नियंत्रण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं जमशेदपुर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत अब होने वाली है। 16 जून को राज्य के सीएम चंपई सोरेन जमशेदपुर पहुंचकर इसका शिलान्यास करेंगे। इसके निमित्त मानगो स्थित गांधी मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां से सीएम कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस बाबत तैयारियों का जायजा जिले के उपायुक्त और तमाम जिले के आला अधिकारियों ने आज लिया। बता दें कि राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पहले इसका शिलान्यास किया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। अब सीएम चंपई सोरेन के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और तमाम तैयारियों पर अपनी संतुष्टि भी जाहिर की। गांधी मैदान का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सर का कार्यक्रम संभावित है, जिसमें कार्य शुभारंभ किया जाना है जो मानगो फ्लाईओवर है उसका, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज सभी विभागों के साथ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे जायज़ा लिया गया है कि कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। कितने तारीख को आ रहे थे? 16 तारीख को ये संबंध। किस चीज़ का उद्घाटन करने आ रहे हैं सर? ये कार्य का शुभारंभ है मानगो फ्लाईओवर। और स्थानीय समस्याओं के निराकरण संबंधित बैठक बोकारो सर्किट हाउस के सभागार में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सह चंदन कियारी विधानसभा अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मौके पर नवनिर्वाचित सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र ढुल्लू महतो और बोकारो विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त विजया यादव, वन प्रमंडल अधिकारी रजनीश कुमार, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी चास और बेरमो तेनुघाट सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी और विभिन्न उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस बैठक में विस्थापन नीति से संबंधित बीसीसीएल और इलेक्ट्रो स्टील के प्रतिनिधियों से खासतौर पर विस्थापित लोगों की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं विधायक और सांसद ने कहा कि जब राज्य सरकार राशि मुहैया कराती है तो आप लोग सही समय पर योजनाओं का काम पूरा क्यों नहीं करते हैं। साथ ही बिजली, पानी एवं नगर निगम की व्यवस्था पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही आदेश दिया गया कि इन सभी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करें। आपको बताते चलें कि 10 दिनों में चास में बिजली की लचड़ व्यवस्था में चास वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी की समस्या में चास वासी जूझ रहे हैं, जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाए। हाई प्रोफाइल का विषय ऐसा है कि हाई प्रोफाइल तो नहीं, ये बिजली की मीटिंग की। सबसे पहले तो मैं अपने नवनिर्वाचित सांसद धनबाद के श्रीमान ढुल्लू महतो जी को बहुत बधाई देता हूं। और आज ये पहली बैठक चुनाव के बाद, आचार संहिता हटने के बाद बिजली विभाग से हम लोगों ने किया। अपने मुख्य सचेतक और झारखंड विधानसभा के बोकारो के विधायक, लोकप्रिय विधायक विशेष करके बिजली को लेकर के जो यहाँ परेशानी है चास चंदन कियारी बोकारो में, उसको लेकर के लगातार, क्योंकि आचार संहिता थी तो बैठकें नहीं हो पा रही थी, तो जैसे ही
आचार संहिता खत्म हुआ और हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने पहले ही से तय करके रखा था। हाल में होगा, क्योंकि विस्थापन को लेकर हम लोगों ने तीनों, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे मुख्य सचेतक हमारे पार्टी के, हम लोगों ने विस्तार रूप से इस बात को, विस्थापन को लेकर भी हम लोगों ने रखा है। उन लोगों ने आश्वासन दिया यहाँ से जो भी अनुशंसा होगा यहाँ से भेजा जाएगा और इसको जहाँ से भी जिस प्रकार से निदान होगा ऐसे हम लोग किया जाएगा। विधायक जी, आप उस समय प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, मगर जैसे ही सरकार झारखंड के, मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार आने के बाद स्थिति क्या है पूरा राज्य का, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या हुआ, काम किसको स्थगित कर दिया गया। अभी तो बोले थे कि अभी बिजली को मैटर को लेकर हमने बैठक रखा था, इंसुलेटर तक नहीं है, अभी बोल रहे थे कि इंसुलेटर हम लोगों को परिचित करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो सरकार का स्थिति जो अभी राज्य की जनता के प्रति है, आप देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि बिजली की स्थिति क्या है, यहाँ पे जो आज लोग घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए बालू की व्यवस्था क्या है। तो छोटी मोटी ऐसी ऐसी समस्या जो ग्रामीणों में जो होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई का आज तीसरा दिन था। इस याचिका पर 10 जून को पहले सुनवाई हुई थी। उस दिन हेमंत सोरेन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जहां पर उन्होंने अदालत से कहा कि जिस तरह 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है, वे उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामलों को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। वहीं 12 जून को हुई इस दूसरी सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडवोकेट एसवी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर अपनी अनभिज्ञता बता रहे हैं कि वो उनके नाम पर नहीं है, दरअसल में वह जमीन उनके नाम से ही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी सबूत वो पेश नहीं कर पाए, सिर्फ बयानों की ही बात करते रहे। यही बात बड़गाई अंचल के सीईओ राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में कही है। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने तमाम उन सबूतों को पेश किया जो सिर्फ बातचीत और बयानों से निकलकर सामने आए हैं। ऑन रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि वो नहीं कर सके कि वो जमीन सीएम चंपई पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कहीं रिकॉर्ड या रजिस्टर्ड है। वही नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है कि वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को अब रद्द कर रहे हैं। साथ ही केवल उन्हीं छात्रों के लिए फिर से अब परीक्षा को आयोजित भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। वहीं वकील श्वेतांक ने कहा कि हमने नीट परीक्षा मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा एनटीए द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के बारे में था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that exam may be considered. फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज एकेडमी रांची नई तारीख रकम कर रहा है। रांची से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इटकी में कायम ये इदारा आला तालीमी मयार के लिए सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड समेत मुत्तसिल रियासतों यानी बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, दिल्ली और गुजरात जैसी रियासतों में भी शोहरत हासिल कर चुका है। फिलहाल इदारे में 550 से ज़्यादा बैरूनी तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। मज़ीद मालूमात भेजी हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन ने। किस बोर्ड से है? सीबीएसई? देखिए अभी जैक से है, चल रहा है, लेकिन हम लोग सीबीएसई पैटर्न है। हम लोग सीबीएसई के पूरी किताब पढ़ा रहे हैं और पूरे तौर पर इंग्लिश मीडियम है। शोबे हिफ्स में अभी कितने बच्चे हैं? शोबे हिफ्स में अभी 3-4 क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं। शोबे हिफ्स में 65 बच्चे हैं।
62 बच्चे माशाल्लाह। आपने देखा मज़ाहिरी साहब ने अभी शोबे हिफ्ज़ के बच्चों के बारे में, और यहाँ शोबे हिफ्ज़ में जो तालीम का जो पैटर्न है उनके बारे में तफसील से बताया। और अभी हम शोबों का भी जायज़ा लेंगे। अभी हमारे सामने फातिमा गर्ल्स एकेडमी की प्रिंसिपल मोहतरमा तबस्सुम फातिमा जी हैं। मैम, सबसे पहला ये आप बताएं हमें कि फातिमा गर्ल्स एकेडमी के क़याम का ख़याल कैसे आया और इसके मकासद क्या हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ातिमा गर्ल्स एकेडमी की प्रिंसिपल तबस्सुम फ़ातिमा। फ़ातिमा गर्ल्स एकेडमी के क़याम का जहाँ तक मसला है, यहाँ पर जब इटकी में जब हम लोग रहने के लिए आए तो देखा कि यहाँ पर बस रस्मी तालीम होती है और उस तालीम से खुसूसन लड़कियों को बहुत फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने ये इरादा किया कि लड़कियों के लिए भी आला तालीम का कहीं पर कोई ऐसा नज़्म किया जाए ताकि बच्चियाँ भी पीएचडी वगैरह कर सकें, बच्चियाँ भी डॉक्टर बन सकें और बच्चियों को भी आगे जाने की राहें आसान हो सकें। तो फ़ीस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो बेहतर दे रहे हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशल इनाम के तौर पर, जिसने 1 सफ़ा 2 सफ़ा सुना दिया उनको इनाम में अंडा मिलता है, तो इनाम के तौर पर भी उनको गरीब ही लोगों के लिए ये अदारा कायम किया गया है। और ऐसे गार्जियन जो उस फ़ीस को दे सकें वही फ़ीस रखी गई है, यानी कि 2500 रुपये खुराकी फ़ीस रखी गई है, जिसमें लॉजिंग और फूडिंग दोनों है। गार्जियन जो है वो कम पैसों में अच्छी देख रेख, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर अपने बच्चों को रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो जैक बोर्ड से मैट्रिक तक ही है, +2 हम बाहर से करा रहे हैं अभी, लेकिन इरादा है हम लोगों का कि CBSE से हम लोग एफिलिएटेड हो जाएं और +2 भी बच्चों को कराएं। कौम मुस्लिम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी तमाम अपने कौम और मिल्लत के लोगों को अपने बच्चों और बच्चियों के लिए इसी तरह के इदारे का झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज 3 घंटे तक एक अहम बैठक की और आंदोलनकारियों के प्रति सरकार की उदासीनता पर अपनी नाराजगी जाहिर की। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जो संस्थापक हैं पुष्कर महतो, उनका कहना है कि झारखंड के लिए विडंबना की बात है कि जिसके दम पर झारखंड वजूद में आया उसी की हस्ती को मिटाने के लिए सरकार तुली हुई है। यह न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए दुखद है बल्कि झारखंड के इतिहास के लिए भी शर्मनाक है। आंदोलनकारियों ने कहा कि नियत पाते हुए कितने लोग मर जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से आंदोलनकारियों ने नाराजगी जाहिर की और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। आंदोलनकारियों ने हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ पुष्कर जी हैं, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संस्थापक हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये देरी 24 साल का अरसा बहुत होता है, अभी तक आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान नहीं मिला। आप लोग बैठकें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए अनवर जी, आपने कहा कि न्याय में देरी होने से क्या होता है। न्याय में देरी होने से करप्शन होता है। सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कहीं होता है तो न्याय में देरी होता है। आप देखिएगा कि न्याय पाते पाते कितने लोग मर जाते हैं। लीजिए कि हेल्थ उनको अलाउ नहीं करता है, लेकिन आज लोग चल के आ रहे हैं कि हमें पहचान हो, अलग पहचान हो जाए हमारा। जिस प्रकार के जांच अधिनियम 1952 के तहत में स्वतंत्रता सेनानी के पहचान हुआ है, हम लोग भी उसी धारा के तहत चिन्हित हो रहा है, पहचान हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई पहचान नहीं मिला। सरकार तो कहती है कि हम लोग भी आंदोलनकारी हैं, हम लोग भी आंदोलन लड़े हैं और आंदोलनकारियों का हक नहीं मारा जाएगा, काम चल रहा है, प्रोसेस में है। कहते हैं कि हुजरा के आते आते बहुत देर कर दी, दवा बीमार हाल में दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, तो मरिए तो खाइए घी कहते हैं, एक देसी कहावत है। तो ये चंपई सोरेन जी कब देंगे और कब हम जिंदा पुष्ट हो सकेंगे। उनके गांव में देख लिए पूर्वी सिंहभूम में सिलिकोसिस नामक बीमारियों से आंदोलनकारी लोग मर रहा है। लोग आज देखिए पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। आज देख लीजिए कि हमारे चेरो भाई के गाँव में रोड नहीं है, अपने से रोड बना रहे हैं लोग। आज इतना
विडम्बना की स्थिति में हम लोग जीवन बसर कर रहे हैं अनवर जी कि आपको मतलब कहते हैं दर्द भी बड़ा बेदर्द है। इतना निर्दयी सरकार हम झारखंड में नहीं देखे थे जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। बहुत ही बेदर्दी सरकार है। 4.5 साल में बता दीजिए कि किस आंदोलनकारियों का भला किए हैं। 4.5 साल में आप अभी भी दुमका में बड़ी संख्या में लोगों से वोट ले लिए, लोगों ने जिता देने का काम किया, लेकिन आप आंदोलनकारी को बता दीजिए कि आप क्या किए। 5% क्षैतिज आरक्षण दिए, कैबिनेट का डिसीजन हो गया, लेकिन बोलिए कि हेमंत सोरेन जी और चंपई सोरेन जी, आप लोग बताइए, सोरेन पूरा परिवार कि 5% का लाभ क्या चेरो जी आपको मिला, चंद्रधन जी मिला, गुमला के साथी से पूछ लिए मिला, दुमका का साथी मिला, कोई किसी को नहीं मिला साथी। तो कैसा न्याय कर रहे, कितने साल और दियो रे बाप, कितना साल चाहिए हेमंत सोरेन जी और सोरेन परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? बहुत ही विकराल होगा, विस्फोटक होगा साथी, जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। 6 सितंबर को देख लीजिएगा कि गांव-गांव के लोग निकलेंगे और रोड में खाना बना के इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे। हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दो। इस झारखंड को बेहतर राज्य तभी बनेगा जब स्टेटस हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो यहाँ उसका अहर्ता भी रखता है। हम 46% मतलब 46% हम देश की इकोनॉमी में भागीदार हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? हमको मिलता क्या है? तो झा जी को पोल्यूशन मिलता है। आज हम लोग को बॉक्साइट का पोल्यूशन मिलता है, कोयलांचल का पोल्यूशन मिलता है, और कहते हैं कि आयरन ओर का पोल्यूशन मिलता है हमको कोल्हान में। आज देख लीजिए कि कोडरमा में हमको माइका का पोल्यूशन का शिकार हम हो रहे साथी। तो ये हमको क्या मिल रहा है? पोल्यूशन का शिकार। हम लोग समझिए कि बीमारी, तरह तरह के बीमारी, घातक बीमारियों से मर रहे। पहले तो टीबी एक तो बीमारी होता था, अभी सीलोकोसिस नामक बीमारी से भयानक मर रहा है। आदमी सुख टटा जा रहा है, उसका ब्लड का उल्टी हो रहा है, मर रहा साथी। जी, आपने सुना ये झारखंड आंदोलनकारियों की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है, और ये होना ही था। 24 साल का अरसा बहुत कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है अगर देखें तो। और सबसे जो अभी समझ में आई और जो सुनने को मिला, जो सबसे दुखद बात है, झारखंड आंदोलनकारियों को नज़रअंदाज तो किया ही गया है, झारखंड को भी कहीं ना कहीं विकास के मामले में नज़रअंदाज किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस विजुअल से हमारे चैनल का जो प्रोग्राम है, उम्मीद करते हैं कि झारखंड का सरकार इसको अभी जो बातें सामने आई है उसको अपने संज्ञान में लेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। वहीं हजारीबाग में अमन कुमार की मां ने झारखंड सरकार से अब कई सवाल किए हैं। झारखंड पुलिस को पटना जाकर उसे गिरफ्तार करना पड़ा। अमन कुमार का अपराध सिर्फ इतना बताया जा रहा कि उसने 40 सालों से हजारीबाग जिले के बड़का गांव में महूदी में बंद पड़े धार्मिक जुलूस को उसने निकलवाने का काम किया। आखिर क्या भारतवर्ष में अपने धर्म को बिखरना, उसके प्रति आस्था दिखाना क्या अपराध है? इस तरह के सवाल अमन कुमार की मां ने किए। महूदी के मामला में है कि 40 साल से महूदी में जुलूस शोभा यात्रा नहीं निकलता था, और उस रास्ते को रोक के रख दिया जाता था 6, 7, 8 दिन। उसे लोग बाहर, उस रास्ते से लोग बाहर आना जाना भी बंद रखते थे। और ये अमन कुमार जो है, इसी के लिए रथ खींचकर मुख्यमंत्री आवास तक गए थे और वहाँ का घेराव किए थे। एक मामला उसमें डीजे भी था और 1, 2, 3 मामला था, और मेन मामला महूदी का था। तो वहाँ से भी वहाँ के कोई बड़े अफसर थे जो ये लाइव आकर बोले थे कि इस पर विचार किया जाए। फिर भी यहाँ जो डीसी थी या एसपी साहब थे, वो इस पर विचार नहीं किए। उनका ये था कि ऊपर से दबाव है। अब ये ऊपर क्या है? वह धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी विधानसभा इलाके के गोविंदपुर प्रखंड स्थित बरवाउड्डा जोन के बरमसिया गांव में यज्ञ समापन हो गया। समारोह में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इस मौके पर जयराम महतो ने कहा कि सिंदरी विधानसभा इलाके के गाँव गरीब किसान मजदूरों के साथ आज तक सरकार में रहने वाले जिला परिषद विधायक और यहाँ के सांसदों के द्वारा सिर्फ वोट लेकर उन्हें ठगने का काम किया गया। जनहित का कोई भी काम
नहीं किया गया। इसके चलते अब जनता में जबरदस्त नाराजगी है। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में महायज्ञ में हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड के लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा ऐसे राक्षसी रूपी भ्रष्ट नेताओं और लोकतांत्रिक तरीके से आहुति दिया उनको जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंदरी विधानसभा इलाके के गांव गरीब किसान मजदूर बेरोजगारी के सुख शांति समृद्धि नियोजन रोजगार और गांव के जन जन तक ग्रामीण विकास का रोडमैप तैयार करके धरातल स्तर में क्रांतिकारी तरीके से अब काम किया जाएगा। और बैरमा अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना स्थित मार्केट में अरविंद ज्वेलर्स के मालिक से रंगदारी की मांग की गई। अरविंद ज्वेलर्स के मालिक ने घटना की लिखित शिकायत बोकारो थर्मल थाने में दर्ज कराई। रंगदारी मांगे जाने के बारे में अरविंद ज्वेलर्स के मालिक अमित वर्मा ने मामला दर्ज कराते हुए लिखा कि 10 दिन पहले भी प्रिंस खाने के नाम से रंगदारी मांगा गया और आज फिर से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। मांग के दौरान कहा गया कि रुपया नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अरविंद ज्वेलर्स मालिक के द्वारा रंगदारी मांगे जाने से संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया गया है। 5 जून को कॉल आया था 8:30 बजे सामने 20 लाख रुपया देगा, नहीं तो गोली चलेगा। जिस तरह से मोती अलंकार को में चला, उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वॉइस मैसेज आया कि खोपड़ी खोल देंगे, है ना, और मोती अलंकार तो बच गया, तो नहीं बचेगा। और आखिर में मौसम से जुड़ी खबर। झारखंड में भीषण गर्मी का दौर अब भी जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। रियासत के 18 जिलों जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है, यहां पर लू का प्रकोप और कहर जारी है। पिछले 10 दिनों से रांची का तापमान लगातार 40 डिग्री को पार कर रहा है, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है। सुबह 9 बजे से ही सूरज की तीखी किरणें लोगों को बेचैन करने लग जाती है और दोपहर होते होते लू का प्रचंड थपेड़ा चलना शुरू होता है, जिससे जीवन जीना अब मुश्किल नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरबा और लोहरदगा में 13 जून को लू का प्रचंड प्रकोप रहेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।